हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं प्रतीक मराड़े एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं मर्सिडीज की EQS, जो कि एक कम्प्लीटली ईवी है और इसकी जो रेंज है लगभग कंपनी क्लेम करती है 720 किलोमीटर्स। सो इस ईवी में फीचर्स तो इतने सारे हैं कि ये वीडियो भी कम पड़ने वाला है, लेकिन वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो फीचर्स है ये एक्सप्लोर करने वाला हूँ। एज वेल एज ये गाड़ी की जो प्राइस है ये आती है 1.62 CR एक्स शोरूम। सो जो कि है महाराष्ट्र के बारे में मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ कि जो इंश्योरेंस है एज वेल एज जो RTO है कम्प्लीटली फ्री है। और भी अगर आप लोग कुछ जानकारी जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, अभी जो है मर्सिडीज़ की EQS जो है ये कम्प्लीटली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको जो है सनरूफ देखने मिल जाएगा। उसके बाद में जो है ये ADAS लेवल 3 है। आफ्टर दैट अगर हम इसके वाइपर्स देखें तो आप वाइपर देख सकते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल वाइपर्स है। यही नहीं बल्कि अगर हम इसका बॉनेट देखें तो बॉनेट देखिए ओपन नहीं होता है। ये जो बॉनेट है ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होता है। उसके बाद में मैं अगर हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली डिजिटल लाइट हेडलैम्प्स है। और आप यकीन नहीं करोगे, इसमें जो है 1.3 मिलियन माइक्रो मिरर्स है, ठीक है, जिसकी जो रेंज है ये 650 मीटर्स तक जाती है। हेडलैम्प्स आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स बताना चाहता हूँ। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये कम्प्लीटली जो LED स्ट्रिप है आपको बीच में देखने मिल जाएगी। उसके बाद में जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसके मैट्रिक्स है काफ़ी अच्छे हैं। यही नहीं बल्कि जो है आपको फ्रंट में जो है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देखने मिल जाएंगे। उसके बाद में 360 डिग्री यहाँ पे आपको कैमरा देखने मिल जाएगा। और जो फ्रंट साइड है काफ़ी अच्छा इसका लुक आता है। सेंटर में जो है आपको एक मर्सिडीज़ का लोगो मिलने वाला है। और यही नहीं, साइड में देखिए, साइड से जो है गाड़ी काफ़ी स्ट्रेच्ड इन साइज़ है। और इसमें जो व्हील बेस है ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर मैं इसकी व्हील बेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3200 mm का व्हील बेस मिलने वाला है। तो जब मैं इंटीरियर बताने वाला हूँ तब आप देख सकते हैं कि इसका व्हील बेस का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वहीं पे अगर हम इसके टायर्स देखिए, यहाँ पे जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छी है। और इसमें आपको जो है AMG की बैजिंग देखने मिलने वाली है। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो ये आती है 255/45 एंड R20। उसके बाद में देखिए अभी जो साइड प्रोफाइल है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि व्हील बेस काफ़ी बड़ा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो हमारा ORVM है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। और यही नहीं बल्कि जो है ORVM पे आपको एक कैमरा भी देखने मिल जाएगा। की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं की कुछ इस तरह की मिलती है। और अगर आप लोगों के पास में की है तो आप सिंपली आपको जो डोर अगर अनलॉक करना है, सिंपली आपको इस तरह से कुछ स्वाइप करना है। यहाँ हमारे डोर्स ओपन हो गए, एज वेल एज जो मिरर है ये भी ओपन हो गया। वहीं पे अगर मुझे लॉक करना है तो सिंपली जो मैंने अभी बताया कि की आपके पास में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी लॉक हो गई है, ठीक है। इधर से देखिए जो B पिलर्स है, जनरली हमारी जो नॉर्मल कार्स होती है वहाँ पे विनाइल रहता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली ग्लास देखने मिल जाएगा। उसके बाद में रियर प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा चार्जिंग पोर्ट, जहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हैं। चार्जिंग के बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस टाइप का चार्जर है, लेकिन उसके पहले जो गाड़ी का वॉक अराउंड है वो आप यहाँ से देख लो। सो बूट देखिए, काफ़ी अच्छा जो है रियर प्रोफाइल जो है गाड़ी का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही नहीं बल्कि जो इसके टेल लैम्प्स है ये कम्प्लीटली 3D टेल लैम्प्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के इसके टेल लैम्प्स है। 4मैटिक में जो है ये गाड़ी अवेलेबल है। एंड रियर जो पार्किंग सेंसर्स है ये आपको टोटल 6 पार्किंग सेंसर्स देखने मिल जाएंगे। सेंटर में जो है मर्सिडीज़ का लोगो, आफ्टर दैट EQS 558 की बैजिंग। एंड ये रही गाड़ी की कुछ साइड प्रोफाइल। तो अभी देखिए बूट ओपन करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शंस है। सिंपली आप इसको कुछ इस तरह से प्रेस करके भी बूट ओपन कर सकते हैं, एज वेल एज जो हमारे पास में की है, की में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी देखिए इसको क्लोज भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट, एज वेल एज ओपन भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो बूट स्पेस देखिए काफ़ी बड़ा एक जो है आपको बूट स्पेस यहाँ पे देखने मिल जाएगा। और यही नहीं, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है गाड़ी का स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील के साथ में ही आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चार्जिंग का ऑप्शन है हमारे पास में, मतलब कि जो चार्जर है यहाँ पे रखे गए हैं। तो कुछ इस तरह का आपको जो बड़ा सा एक बूट स्पेस है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलने वाला है। सो बूट स्पेस जो है आपको यहाँ पे 610 लीटर्स का बूट स्पेस मिलने वाला है।
उसी के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सन शेड है ये भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं बंद। और ये हो गया हमारा बूट बंद। तो अभी देखिए इंटीरियर देखने वाले हैं, लेकिन इंटीरियर के पहले मैं आप लोगों को जो गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस है और जो चार्जर है, रेंज है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। सो अगर मैं इसके चार्जिंग टाइम की अगर बात करूँ तो ये सिर्फ 30 मिनट्स में लगभग फास्ट जो डीसी चार्जर है उससे चार्ज हो जाती है, लेकिन उसके लिए लगेगा आपको एक डीसी फास्ट चार्जर जो कि है 150 किलोवाट। आप साइड में वहाँ पे देख सकते हैं। उसी के बाद में अगर आपके पास में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप जो नॉर्मल एसी चार्जिंग है उससे भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो टाइमिंग है ये वैरी करेगा 7 to 8 आवर्स फ्रॉम 0 to 100। ठीक है। रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 720 की रेंज जो है कंपनी हमें इसकी बताती है, लेकिन आप रियल लाइफ में जो है इसकी रेंज पता नहीं चल सकती है, 650 प्लस किलोमीटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी जो इंटीरियर है वो देखने वाले हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू अनलॉक द कार। और ये जो है हमारी कार अनलॉक हो गई। तो एक और फंक्शन में आप लोगों को ORVM के बारे में बताना भूल गया था। तो आप जो ये ORVM देख रहे हैं इसमें मिलता है आपको कम्प्लीटली वाइड एंगल। यही नहीं बल्कि जो हमारा ADAS लेवल है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया, तो उसमें ये आपको कम्प्लीटली वार्निंग्स भी शो करेगा। यही नहीं बल्कि ये कम्प्लीटली हीटिंग भी प्रोवाइड करता है। सो ये हो गया हमारा डोर ओपन। और जो डोर है हमारा ये कम्प्लीटली फ्रेमलेस डोर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बड़ी जो स्क्रीन है आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। यही नहीं बल्कि आप यहाँ पे देखिए जो डोर है ये कम्प्लीटली सॉफ्ट टच मटेरियल है। ऊपर भी फुल्ली सॉफ्ट टच मटेरियल, नीचे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी कम्प्लीटली लेदराइट जो टचेस है, पूरा का पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल। यहाँ पे भी देखिए ये कम्प्लीटली सॉफ्ट टच मटेरियल है। अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल अलॉन्ग विद द जो ORVM है उसके कंट्रोल यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। यही नहीं बल्कि आपको यहाँ पे जो है मेमोरी सीट्स के जो फंक्शंस है विथ वेंटिलेशन फंक्शन ये आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। उसी के पीछे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे कम्प्लीटली डोर हैंडल है, लॉक अनलॉक की बटन है, एंड आफ्टर दैट ये कम्प्लीटली आप यहाँ पे एम्बियंट लाइट देख सकते हैं। तो ये जो एम्बियंट लाइट्स है ये आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द पैनल। एंड उसके बाद में यहाँ पे आप जो सीट्स देखिए, सीट्स जो है काफ़ी डिफरेंट सीट्स आपको यहाँ पे देखने मिलने वाली है। तो जो कि कंट्रोल्स है अभी आप देख पा रहे होगे कि हेडरेस्ट मैंने नीचे किया है, तो ये कम्प्लीटली जो कंट्रोल्स है यहाँ पे आपको कंट्रोल देखने मिल जाएंगे। यही नहीं बल्कि जो थाई सपोर्ट है आपको यहाँ पे ये भी देखने मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप की जो सीट है, एक लग्जरियस सीट आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में अभी मैं देखिए अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइट के कंट्रोल्स है ये आपको देखने मिल जाएगा। जो पार्किंग ब्रेक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। सो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की बात। अभी जो है हम आते हैं गाड़ी का जो डिस्प्ले है इस पे, और जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है इसको देखते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव सा स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे देखने मिलता है, जहाँ पे आपको सभी टाइप्स के जो कंट्रोल्स है ये आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो पैडल शिफ्टर्स तो कोई बड़ी बात नहीं है इस टाइप के मर्सिडीज़ के लिए। उसके बाद में जो हमारा ऑटोमेटिक जो सिलेक्टर है ये आपको राइट साइड में देखने मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जो लेफ्ट साइड में ये कम्प्लीटली हमारे वाइपर्स के कंट्रोल है, एंड लाइट्स के कंट्रोल मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यहाँ पे आते हैं। उसके बाद में देखिए स्क्रीन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो ये जो पूरी की पूरी स्क्रीन अभी आप देख पा रहे हैं ये आती है टोटल 56 इंच की स्क्रीन। तो यहाँ पे देखिए हालांकि ये जो स्क्रीन है 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। तो 3 पार्ट में देखिए कैसे कि ये जो है पहली स्क्रीन जो कि है को पैसेंजर के लिए, सेकंड वन इज़ द सेंटर कंसोल डिस्प्ले, एंड ये जो है ड्राइवर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो देखिए इतने सारी स्क्रीन्स देने के पीछे का रीज़न क्या है। तो जो हमारा को पैसेंजर है वो उसके हिसाब से अगर कुछ चेक करना चाहता है, नेविगेशन कुछ देखना चाहता है तो वो यहाँ पे देख सकता है, और ड्राइवर का जो है वो ध्यान वहाँ पे नहीं जाने वाला है। ठीक है। तो अभी देखिए जो हमारी ये वाली स्क्रीन है ये आती है 12.3 इंच OLED डिस्प्ले जो है आता है, और सेम आपको यहाँ पे भी देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए सेंटर में जो है कुछ इस तरह का आपको पैनल देखने मिल जाएगा। इसको आप सिंपली ऐसे ओपन कर सकते हैं। उसके नीचे जो है काफ़ी सारे चार्जिंग ऑप्शंस देखने मिलने वाले हैं, 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट मिलने वाली है जो कि आपके ग्लास को काफ़ी अच्छे से होल्ड करने वाला है। वायर्ड और वायरलेस दोनों के दोनों चार्जिंग ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये है हमारा पैनल, ये कम्प्लीटली टच पे ही चलता है।
तो अभी देखिए जैसे मैं गाड़ी को स्टार्ट करने वाला हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी अभी गाड़ी चालू। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हमारा जो कंट्रोल है, इस तरह का डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला है। एसी जो है हमारा चालू हो गया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो हमारी टॉप स्पीड है स्पीडोमीटर पे, ये लगभग 240 की दी गई है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सेंटर में है ये कम्प्लीटली हज़ार्ड लैम्प की बटन है। तो डायनामिक में क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे अलग अलग मोड्स है ये आप यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल, स्पोर्ट्स, उसके बाद में कंफर्ट मोड और इको मोड। ठीक है, यहाँ से देखिए बहुत सारे जो कंट्रोल्स है ये मैं पूरा का पूरा यहाँ से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ये देखिए 360 डिग्री कैमरा, सब कुछ इस तरह के जो आपके पास में जो फीचर्स है काफ़ी सारे अवेलेबल है। यही नहीं बल्कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फिंगरप्रिंट सेंसर है यहाँ पे देखिए। लेकिन मेरा जो है अभी फ़िलहाल जो है फिंगरप्रिंट नहीं है, उस वजह से ये एक्सेप्ट तो नहीं करने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मैं अभी आप लोगों को जो ग्लव बॉक्स है वो भी ओपन करके बताना चाहता हूँ। ये बटन जो है यहाँ पे आती है, कुछ इस तरह का आपको ग्लव बॉक्स देखने मिलने वाला है। और ऊपर देखिए जो हमारा ये है IRBM, ये आपको ऑटो डिमिंग मिलने वाला है। ठीक है, और यही नहीं बल्कि हमारा जो है ऊपर आपको जो है सनरूफ का जो कंट्रोल्स है यहाँ पे देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपली इसको मुझे प्रेस करना है। अभी देखिए हमारा जो सनरूफ है ये ओपन एंड क्लोज होने वाला है। तो जो सनरूफ के जो कंट्रोल्स है आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं पूरे के पूरे। ये देखिए मैंने सिंपली इसको स्लाइड किया है और जो हमारा सन ब्लाइंड है ये कम्प्लीटली बंद हो चुका है। ओपन करने के वक्त भी सेम आपको कुछ इस तरह से कर सकते हैं। वन टच में ये पूरा का पूरा काम करने वाला है। SOS, उसके बाद में कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे फंक्शंस देखने मिलने वाले हैं। तो चलिए इसको करते हैं अभी बंद, और जो सेकंड सीट है मैं आप लोगों को वहाँ पे लेके जाने वाला हूँ। सॉरी, और एक थोड़ी सी चीज़ बताना भूल गया था। यहाँ पे देखिए आपको एक जो स्टोरेज स्पेस है ये मिलने वाला है। उसी के साथ में जो है आपको यहाँ पे चार्जिंग, वायर्ड चार्जिंग ऑप्शन देखने मिलने वाले हैं। तो चलिए सेकंड सीट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए डोर में जो है आपको जो बूट ओपनिंग के लिए ऑप्शन है ये भी देखने मिलने वाला है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ बूट ओपन हो गया, और यहीं से मैं बूट पूरा का पूरा अभी क्लोज भी करने वाला हूँ। तो ये देखिए हमारा जो बूट है ये भी क्लोज हो गया है। सो रियर साइड देखिए, रियर साइड जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। और मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि इसका जो व्हील बेस है काफ़ी बड़ा है। तो व्हील बेस बड़ा होने का देखिए फ़ायदा क्या है कि आपको जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम देखने मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखिए मैं अभी आप लोगों को इसका जो रियर डोर है वो बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने सामने देखा वैसे ही पूरा का पूरा जो डोर है आपको कुछ उसी टाइप में डोर देखने मिलने वाला है। जो रियर सीट्स है इसको कंट्रोल करने के लिए जो है आपको यहाँ पे जो है पूरे के पूरे कंट्रोल्स मिलने वाले हैं। सीट्स जो है हीटिंग एंड वेंटिलेशन दोनों फंक्शंस के साथ में है। एंड जो ये आप एम्बिएंट लाइट देख रहे हैं इसमें आपको मिलते हैं टोटल 64 कलर ऑप्शंस। सो काफ़ी वाइड रेंज दी गई है आपको इसमें। यही नहीं बल्कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉक अनलॉक के लिए जो है कम्प्लीटली फंक्शंस दिए गए हैं। यही नहीं बल्कि जो हमारे स्पीकर्स है ये पूरे के पूरे बर्मिस्टा के जो स्पीकर्स है ये आपको यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं। वुडन टच जो है कुछ आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला है। यही नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल है। ठीक है, तो सीट्स देखिए, सीट्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जनों के लिए एक कंफर्टेबल सीट्स है। एंड अगर आप लोग जो है 2 ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको कुछ इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। तो सेंटर में देखिए काफ़ी कुछ इस तरह का आपको देखने मिल जाएगा। तो अभी देखिए मैं इस सीट पे बैठने वाला हूँ और जो है यहाँ से मैं कुछ सीट कंफर्टेबली बैठने के लिए इसको थोड़ा सा रिक्लाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई बातें। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो रियर पैसेंजर्स है दोनों के दोनों पैसेंजर्स के लिए आपको जो है डेडिकेटेडली इंडिविजुअल स्क्रीन्स आपको यहाँ पे देखने मिलने वाली है। यहाँ से जो है आप आपके नेविगेशन, ये फ़ोन्स, कॉल सब कुछ पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि यहाँ पे देखिए ऊपर आपको अच्छे खासे जो वन टच लाइट्स है ये भी आपको देखने मिलने वाले हैं। एंड जो है पीछे वालों के लिए जो है अलग से सनरूफ भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे AC के कंट्रोल्स है, यहाँ से आप कम्प्लीटली इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है, 1 टच पे, ठीक है। और जो लाइट्स है ये भी चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद में जो है सेंटर में देखिए, सेंटर में भी आपको एक स्क्रीन मिलने वाली है जहाँ से आप पूरा का पूरा जो मीडिया है ये कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि अभी कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है उस वजह से ये नहीं बता रहा है, ठीक है। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं अगर बोर हो गया हूँ, यहाँ से कंट्रोल नहीं करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से इस स्क्रीन को कुछ इस तरह से अलग भी निकाल सकते हैं। तो मैं हाथ से भी इस स्क्रीन को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो चलिए इसको डबल से यहाँ पे रख देते हैं, ये देखिए, ठीक है। बंद करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ से इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन देखने मिलने वाला है। अगर आप आपका फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से ही बैठे बैठे फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, जो मैंने अभी आप लोगों को सीट्स बताई, सीट्स जो है काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स आपको यहाँ पे देखने मिलने वाली है। उसी के साथ में जो है यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे कुशन्स मिलने वाले हैं और हेडरेस्ट जो है काफ़ी अच्छे सॉफ्ट मटेरियल में हेडरेस्ट आपको यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने देखा मर्सिडीज़ जो हमारी EQS है, इसकी रियर सीट जो है वो देखिए, लेगरूम भी देख लो, काफ़ी अच्छा खासा लेगरूम है। और ऊपर अगर हेडरूम की बात करूँ तो अच्छा खासा हेडरूम भी आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला है। तो ये थे कुछ जो इम्पोर्टेंट फीचर्स जो थे मर्सिडीज़ EQS। हालांकि पूरे मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ, ये भी मुझे पता है, क्योंकि इस गाड़ी को एक्सप्लोर करते करते बहुत टाइम लगने वाला है। तो चलिए अभी बाहर निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो मर्सिडीज़ EQS पे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और भी अगर आप लोग कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने शोरूम का जो नंबर है और लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।